क्या आपने भी कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जब वो आते हैं तो हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है? क्या आप भी अपनी पर्सनैलिटी उनकी तरह बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और हम आपको बताएँगे आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे एनहांस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल राइज़ एंड शाइन में आपका स्वागत है, जहां आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी आंसर्स मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल की अपडेट्स पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। अब अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप और ईमेल पे भी भेज सकते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाई इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना जरूरी क्यों है, एंड एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जिनको सुधारने से हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी बाहर निखर के आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझने से पहले हम समझेंगे पर्सनालिटी क्या होती है। ह्यूमन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के एक पर्सनालिटी बनती है। जैसे हम डेली लाइफ में कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे किसी से मिलते हैं, किसी के प्रति हमारा क्या व्यवहार है, हमारा बोलचाल कैसा है, हमारा पहनावा कैसा है, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये सारी चीज मिला के एक पर्सनालिटी बनती है। तो अब ये सारी चीजों को हम एक साथ मिलाते हैं तो ये बनती है पर्सनालिटी, जिसमें आप कह सकते हैं इमोशंस भी होते हैं, एटीट्यूड होता है, उसके बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर एक का बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीजें पर्सनालिटी होती है। अब इन सारी चीजों को सुधारेंगे और एनहांस करेंगे, वो होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब आते हैं व्हाई इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट बीइंग यूनिक। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें अपनी एक नई पहचान बनानी है। ध्यान रखिए, हम सभी की पर्सनालिटी डिफरेंट है। टू सम एक्सटेंट आपकी एजुकेशन आपकी पर्सनालिटी बना देती है, बट आगे आपको ही इन्हें एनहांस करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर की झिझक खत्म हो जाती है, आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू टू गेन एन एटीट्यूड ऑफ इवन आई कैन डू इट। अब बात आती है वो 5 एलिमेंट क्या हैं। वो 5 एलिमेंट हैं कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड पावर ड्रेसिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट। ये सारे एलिमेंट्स के लिए हम एक नई डिटेल वीडियोस बनाएंगे, जिससे हम आपको डिटेल में ये सारे एलिमेंट समझाएंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं और आप कैसे उन्हें एनहांस कर सकते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक है सारे एलिमेंट्स का एक ओवरव्यू देना, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये सारे एलिमेंट्स होते क्या हैं, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन से। तो पहला पॉइंट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है। जब भी कोई सुनता है और कोई बोलता है, उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, दैट इज कम्युनिकेशन। नॉट ओनली बोलना सुनना, एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेशन होता है। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं, किसी ने आपको कुछ एक्सप्रेशन बताई दिया, किसी तरीके का इशारा किया, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। बट इन अ ब्रॉड टर्म, इन अ डे टू डे लाइफ, हम बोलने सुनने और समझने को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आती है बात टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज रिटर्न रिटर्न कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी को कुछ लिखते हैं, चाहे आप लेटर लिखें, ईमेल लिखें, या ट्विटर पे ट्वीट करें, या सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, ये सारी चीजें हो गई आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन। सेकंड आती है वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो वो हो गई आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप किसी के साथ बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उसे देख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किसी को इशारा कर रहे हैं, आपके हाथों की मूवमेंट, आपका एग्रेशन, ये सारी चीजें हो गई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फोर्थ पॉइंट होता है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन कम्युनिकेशन। जो बोल रहा है, अगर उसको सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, तो कम्युनिकेशन होगी ही नहीं। और अगर वो सुन भी रहा है और उसको समझ नहीं रहा है, ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन को कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अगर कोई बोल रहा है, तो उसे ध्यान से सुनते हैं और उसे समझते हैं। और ये वाला पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए। इससे आप कि सबकी बातें सुनेंगे, समझेंगे
और समझ के उस पर एक्शन लेंगे तो आपके सारे एक्शन सही भी होंगे। थर्ड पॉइंट इज पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल, कम्युनिकेटिंग थॉट्स फ्रॉम वन टू अनदर। किसी एक के पास से कुछ थॉट इंफॉर्मेशन आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे किसी को, आपके बॉस को आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो आपको वाया वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको कम्युनिकेट करेंगे और वो चीज आपके पास आएगी। या फिर आपके स्कूल में, कॉलेज में आपके जो टीचर हैं, आपके जो प्रोफेसर हैं, वो आप अपनी इस कम्युनिकेशन की मीडियम से अपनी नॉलेज आपको देते हैं। So that is what is the purpose of communication. Now coming to the next point, which is emotional intelligence. So emotional intelligence होता क्या है? So emotional intelligence is आजकल, you know, like पहले हमने सुना था IQ, अब चल रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ लिटिल हायर देन IQ। IQ से थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या होता है, इसमें इमोशंस भी होते हैं along with IQ। IQ में आपकी नॉलेज होती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, बट इसमें इमोशंस के साथ ये सारी चीजें होती है। डिफरेंस बिटवीन EQ एंड IQ अभी हमने समझ लिया। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आजकल जो कंपनीज हैं, वो लोगों को EQ में ज्यादा जज करती हैं, और लोग भी EQs में आपको ज्यादा जज करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, या आपके फ्रेंड्स हो, या आपकी कंपनी हो। सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनकी उनकी उनका दर्द समझें, उनकी तकलीफें समझें, उनको समझें प्रैक्टिकली, और उसके बेसिस पे आप उनके साथ रिएक्ट करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ व्यवहार करें। अगर इस चीज में आप थोड़ा सा भी मिस करते हैं, तो इससे आपके रिलेशंस में डिस्टरबेंस हो जाती है, चाहे वो आपकी कंपनी के साथ हो या आपकी फैमिली के साथ हो। इसीलिए ये एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज एंड पावर ड्रेसिंग। कैसे आप लोगों से मिलते हैं, कैसे आप रूम के अंदर एंटर करते हैं, कैसे आप चेयर पे बैठते हैं, कैसे आप रूम से बाहर जाते हैं। जब आप चेयर पे बैठे रहते हैं तो आप कैसे बैठे हुए हैं, किस तरफ देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं, उसकी आंखों में देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, आपके हैंड्स की मूवमेंट क्या है। तो ये सारी चीजें होती है बॉडी लैंग्वेज। अब आती है बात पावर ड्रेसिंग। पावर ड्रेसिंग इज आप किस मौके पे, किस ओकेजन पे क्या पहने, जिससे आपकी पर्सनालिटी एकदम निखर के सामने आए। तो इसको हम समझते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो बॉडी लैंग्वेज और पावर ड्रेसिंग, आप कभी भी किसी से मिलते हैं तो आपका अपीयरेंस आपके बोलने से पहले उस व्यक्ति के दिमाग में छप जाता है। आप कैसे दिखते हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उन सारी चीजों से सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में एक पर्सनालिटी बना लेता है कि आप कैसी पर्सनालिटी हो, और उससे आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। आप जैसे चल के आ रहे हैं, कैसे लोगों से हाथ मिला रहे हैं, उनकी आंखों में आके देख के बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक इम्पैक्ट डालती है आपकी पर्सनालिटी की परसेप्शन में। अब बात करते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड पावर ड्रेसिंग। उठना, बैठना, चलना, बात करना, आपका कपड़े पहनना, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए कपड़ों का, किस ओकेजन पे क्या कपड़े पहने हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज और पावर ड्रेसिंग के लिए। अब बात आती है व्हाट टू वियर व्हेन। तो इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम एक इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के ओवरव्यू के लिए बस इतना सा एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसी जगह जा रहे हैं, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको इंटरव्यू में कोट एंड टाई और फॉर्मल पहन के ही जाना हो। कुछ कुछ इंटरव्यू ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप कैजुअल भी जा सकते हैं, या फिर इंटरव्यू के लेवल के हिसाब से आपको अपना ड्रेसिंग सेंस रखना होता है। जैसे अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अपना पूरा अटायर पहन के जाना होगा। अगर आप मैनेजर की पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो यू आर नॉट, आई मीन अगर आप कोट पहन के जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हाँ, कोट जरूरी नहीं है उसके लिए। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे जब हम एक इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन बनाएंगे इस बॉडी लैंग्वेज और पावर ड्रेसिंग की।
अब बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आप अपनी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन और उतनी असर्टिवनेसली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी बातें थोड़ी सी लोगों को ऐसी लगेगी, इस जैसे कि मतलब काम होगा नहीं होगा, इसकी बात माने ना माने। और जितना ज्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप जितने असर्टिव होगे अपनी कम्युनिकेशन में, वो लोग उतनी आपकी चीजों को ट्रस्ट करेंगे एंड आप जो बोलेंगे उन्हें लगेगा हाँ ये हो सकता है, तभी आप इतने कॉन्फिडेंट हो। अब बात आती है व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपनी काबिलियत पे यकीन होना, अपने आप में भरोसा होना, अपने आप पे यकीन होना। अगर आपके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, तो आपकी सारी बातें ऐसी रहेंगी जैसे उसमें ना एनर्जी है ना कॉन्फिडेंस है, एंड लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि आप जो बोल रहे हो शायद वो हो या ना हो। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और वहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जब आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है जिस चीज का आप बोल रहे हो, तो इंटरव्यू कैसे उस चीज पे भरोसा करेगी आप कर सकते हैं। क्या फिर आप किसी फ्रेंड से बातें कर रहे हो या किसी कलीग से बातें कर रहे हो और आप उनको कुछ बात बोल रहे हो, अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही होने वाली बात है एंड इसमें कोई बेस नहीं है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, अभी मैंने बताया जैसे कि लोगों को आप पे भरोसा होता है इस चीज से। जितना कम्युनिकेशन आप करोगे लोगों को भरोसा होगा, लोग उतने ध्यान से उस बात को सुनेंगे, और जितनी ध्यान से बात को सुनेंगे उतनी ध्यान से उस बात को समझेंगे। तो इस बोलने, सुनने और समझने से आपका पूरा कम्युनिकेशन पूरा होगा। नाउ हाउ टू बिल्ड इट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की वीडियो करेंगे, तब उस सेक्शन में हम आपको बताएंगे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपके अंदर की झिझक और आपके, क्योंकि हम सभी की पर्सनालिटी अलग है। कोई किसी से बात करते वक्त शर्माता है, किसी को कुछ झिझक होती है बोलते वक्त, किसी को लगता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती तो वो कैसे बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, खराब बोल रहा है। तो आदमी के अंदर झिझक होती है। उस चीज को खत्म करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, आप एक शीशे के सामने खड़े होके जो आप बोल रहे हैं उसको बोलते रहिए, कॉन्फिडेंटली, आंखों में आंखें डाल के। वहां पे आपको कोई सुनने वाला नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। उससे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और ट्रस्ट मी, इससे बहुत अच्छा आपके अंदर पर्सनालिटी आपकी इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने से किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल के साथ, अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आप उसने उस कम्युनिकेशन को इतना खींच दिया कि लोग बोर हो जाएं और अपना इंटरेस्ट लूज कर दें, तो उस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है। आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको एक पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन हमें कितनी देर तक करना है और कितनी देर में खत्म करना है, सो दैट लोग इसको सुने और समझ ले। एट द सेम टाइम आपको उसमें सारी कंटेंट और सारी इंफॉर्मेशन भी डालनी होती है कि आप उस टाइम फ्रेम में उसको खत्म कर सके। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जस्ट बिकॉज हमें टाइम के अंदर खत्म करना है इज ऑफ नो यूज। नाउ हाउ टू मैनेज इट इफेक्टिवली। सो हर व्यक्ति को अपने टाइम को मैनेज करने के लिए पता होना चाहिए कि उसे कौन सा काम किस टाइम फ्रेम में खत्म करना है, और उसकी प्रायोरिटी उसे पता होती है कि मेरे को ये काम करना है और मुझे इतने टाइम फ्रेम में खत्म करना है। क्योंकि अगर आप ये टाइमलाइंस और अपनी प्रायोरिटीज को मिस करेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी में एक निगेटिविटी आ जाएगी। हर कोई आपके इस बारे में परसेप्शन बना लेगा कि ये आदमी और ये व्यक्ति तो कुछ भी काम टाइम पे नहीं करता है, और इसके पास कुछ भी चीज जाती है दैट गेट डिलेड। So we'll tell you how to manage it effectively in a specific video of time management. So friends, now we have completed all the 5 elements. हमें पता है कि 5 एलिमेंट्स क्या है, क्या हमें सुधारना चाहिए, कैसे सुधारना चाहिए।
एंड अब हमें उनके पांचों एलिमेंट्स के डिटेल में डिस्कशन करना है। सो अब मैं जाके उन सारों एलिमेंट्स के लिए डिटेल में वीडियो बनाता हूँ और एक एक करके हम उन सारे वीडियोस को पब्लिश करते हैं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल राइज एंड शाइन। थैंक यू।